एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आपके रिव्यूज आ गए हैं आज के एपिसोड्स पे और बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं जैसे पहले होते हैं। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। हेलो अंजू मैम, नवीन सर, हैप्पी संडे। मैं अंजू मिस्त्री। आज का एपिसोड शुरू हुआ राही का अनुपमा के नक्शे कदम पर चलना और चिड़िया और बाकी सबके लिए पानी और खाने का इंतज़ाम करना। अच्छे कर्म सीखना, कुछ तो सीखिए अच्छा माँ से। और पुलिस स्टेशन में अनुपमा ने नज़रों की भाषा पढ़ ली, मोहित की भी और आशीष की भी। राही ने अनुपमा और राघव को थैंक यू बोला, उसके पैर छुए, अच्छा लगा। राघव का कोठारी फैमिली से फिर से हिट एंड मिस, शायद फर्स्ट टाइम हिट एंड मिस। आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। अनुपमा की ये राय कि किस्मत का लिखा यही है, यही कर्मों का फल है, जो बोओगे वही काटोगे। ऐसा लगा कि एक एक वर्ड्स मोटी बा, पराग और अनिल को ज़्यादातर मोटी बा के ऊपर हंटर की तरह पड़ रहा था कि मेरे ही पाप कर्म है जो मेरे पोते को इतना दर्द झेलना पड़ा। एकदम रियलिटी चेक, अपने पुराने ज़माने में चली गई कि मैंने क्या क्या किया था। कहीं ना कहीं राघव को ऐसा लगा कि मैंने थोड़ा सा हिसाब बराबर कर दिया। जो गलती हुई थी राही को मार के, वो प्रेम को बचा के थोड़ी सी कम हो गई। पाप कर्म के ऊपर अनुपमा की बात सुन के पराग, मोटीबा, अनिल सब लोग चुप हो गए, एकदम चुप। और आज रामनवमी के दिन जूनियर राम जी अपने घर आ ही गए, क्योंकि सीनियर तो अनुज कपाड़िया है। जूनियर थोड़ा नक्शे कदम पर है, पर ठीक है, चलता है। आज तो पुलिस ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि जो काम पुलिस नहीं कर पाई वो अनुपमा ने कर दिखाया। अरे हमारी अनुपमा है ही ऐसी स्मार्ट। पराग और ख्याति का अनुपमा को थैंक यू कहना मोटी बा को अच्छा नहीं लगा। मोटी बा को अनुपमा के पैरों में गिर के उसका एहसान मानना चाहिए था कि उसका टिंकू बच गया, लेकिन एहसान नहीं माना। उसने अनुपमा की गलती निकाली और उसका क्रेडिट आधा कर दिया। उसकी कहते ना कि एहसान मानने की जो यात्रा थी उसने कम कर दी। बेशरम, जरा भी अक्ल नहीं आती इसको। ये कह के आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। अरे इन्फॉर्म करने के चक्कर में वो भाग जाता, तेरा टिंकू ज़िंदगी भर जेल में पड़ा रहता। मतलब अगर अनुपमा किसी का पीछा कर रही है और फ़ोन करने के चक्कर में वो नज़रों से दूर चला गया, तो फिर क्या करती। राही का मोहित को लेके डाउट, थोड़ा थोड़ा दिमाग चल रहा है मैडम का। सारी बातें याद आ रही हैं, वो भी ठीक है। और क्या था, और हाँ वो क्या नाम है, किंजल के पास इतने सारे पैसे कैसे हैं। उसने मजबूरी की बात की, उसकी कौन सी मजबूरी, ये कौन से पैसे हैं। क्या मोहित के साथ ये भी तो नहीं मिली, या फिर ऑफिस में कुछ घपला किया है। अब अगर ये पैसे चोरी हो गए तो या तो परी करेगी या ईशानी करेगी, परी नहीं पाखी करेगी, ईशानी करेगी या तोशु करेगा, लेकिन इल्ज़ाम राघव पे आएगा शायद। या इस बार किंजल के जेल जाने की तैयारी, कुछ भी हो सकता है। जेल तो फेवरेट है ना। राही की छानबीन मोहित के कमरे में और प्रेम के छूट जाने की खुशी माही ने पूरे घर में चिल्ला चिल्ला के मनाई। जैसे वो दिवाली में बच्चे नहीं फुलझड़ी के घूमते हैं कि हे हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। माही के लिए हैप्पी दिवाली ही थी। प्री कैप में राही, प्रेम और अनुपमा के सामने मोहित का सच आ गया। अब यही सच, क्या नाम था उसका, श्रवण का सच कोठारी फैमिली के सामने आएगा। फिर वो मंदिर में जब पूजा रखेंगे तो शायद राघव भी आ जाए, तो कोठारी खानदान का सच अनुपमा के सामने आ जाएगा। फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और क्या था, बस यही था। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय।
सही कहा आपने अंजू मिस्त्री कि आज राघव ने प्रेम को बचा के थोड़ा हिसाब तो चुकता कर दिया, जो उसके अंदर गिल्ट चल रहा था राही के ऊपर किए हुए हमले का। तो बहुत जल्दी राघव ये बात मान भी जाएगा, अनुपमा के सामने कन्फेस भी कर लेगा कि वो मैं ही था, और क्यों था ये भी बता देगा, क्योंकि तब तक अनुपमा काफी हद तक विश्वास कर चुकी होगी। तो ये बढ़िया वाला आपने शेयर किया है, बाकी चीजें भी बढ़िया है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू जी, नवीन सर। आज श्री राम नवमी का सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सबके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ खुशियाँ सब कुछ रहे, गुड हेल्थ सबके है, यही मैं श्री राम से प्रार्थना करती हूँ। आज के एपिसोड अच्छा था। अनुपम में उसको उस लड़के को जेल में ले गया, फिर राही ने पंछियों को सबको दाना पानी सब दे रही थी, फिर मोहित वहाँ पर आ गया। आप इतना टेंशन में भी ये सब करती है। राही तभी बोल दिया, मेरी मम्मी जो भी करेगा अच्छी करेगी, वो जो ठान लेते वो कुछ नहीं कर नहीं सकेगा। फिर उसके बाद वो अनुपमा का फोन आया, वो राही उधर से चला गया। फिर अनुपमा से गले लगा पैर छुआ, राघव को भी पैर छुआ। फिर ये सब पराग का ख्याति और मोटी बात, ये सब तीनों आते हैं। तब मोटी मतलब कुछ ना कुछ अनुपमा को नीचे दिखाने चाहिए था। वो अपना अपना रंग में आ गया। जब पता चला तो हम लोग को, मुझे भी फोन क्यों नहीं किया। तब राही ने बोला मुझे फोन किया मम्मी ने। फिर वहाँ पर माही पागल, इसको तो सैको इसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए। फिर सबको मुंह मिठा के लेते, सब परी ने पूछा किस कुछ में मिठाई बांट रहे। फिर उधर से सब लोग सब बाप बोला मैं आज कुछ बहुत श्री राम नाम की पावन दिन है, इतना पवित्र दिन है, हम सब पूजा करेंगे, हम खुद भोग बनाएंगे, श्री राम को भोग लगाएंगे। फिर उसका बाद क्या राही घर वापस आ गया। प्रेम को दादी नजर उतराया, और अनुपमा को जेल में से पराग भी सॉरी बोला है। पराग भी प्रार्थना ख्याति दोनों भी, और दोनों अच्छा ही है। फिर भगवान जाने उनको अंदर क्या, उनको माँ क्या पट्टी पढ़ाते हैं। फिर घर गया, घर तो सब प्रेम को नजर, प्रेम को पिक्चर राही ने लिया, लेकिन अनुपमा का शक हो गया मोहित के ऊपर, पूरा ख्याति के ऊपर, उसके ऊपर पूरा ध्यान दो। राही पहले बचपन के जैसी तस्वीर को पिक्चर लेती थी, वही पिक्चर पीछे जैसे टानते थे वैसे टानना है दीवार पर। अच्छा लगा वो सीन भी। श्री राम नाम के श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामं वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामं वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामं वरानने। श्री राम नामं वरानने। ओम नमः इति। वाह वाह जया जी, आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच रिव्यू भेजने के लिए। और सही कहा है आपने कि पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाती है ये वसुंधरा की। पराग वसुंधरा से मिलते ही बदल जाता है, नहीं तो अच्छा खासा थैंक यू कहता नजर आता है, सॉरी कहता नजर आता है, बट क्या पट्टी पढ़ाती है ये तो वही जाने, और पट्टी पढ़ने वाला जाने। बढ़िया रिव्यू आपका जया जी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही भेजते रहिए। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए। मुझे सच में हैरत होती है कि कोई इतना नाशुक्रा कैसे हो सकता है। मोटी बात तो कमाल है, मौके मिलना चाहिए किसी को गलत ठहराने के लिए, किसी के दंड। क्योंकि पहले एक अगर सही इंसान को पकड़ा जाए तो सीधे थाने में लेना चाहिए, ताकि सही के सही उसी दिन जो बेकूफ है उसे निकालना चाहिए। यही सही तरीका है। तुरंत
उधर बोलना आता था राही को, तो राही तो मोटी बात तो बोलना चाहिए, वही तो तुरंत कह दिया था। इसमें क्या है, तो पहले जान को तो क्या करोगे तुम, वैसे तुरंत ही तो बताया था। ये तो शुक्रिया है बे राघव जी और अनुपमा ने किया था, क्योंकि वो भरपाई करना चाह रहा था उसके अनजाने में, उसको किसी लड़के को, बेकसूर लड़की को उसे मिलाया था। अब राघव की बारी है, क्योंकि जो उसके गलत ठहराया था, जो बेकसूर होने के बावजूद उससे अंदर कर्मों का फल मिलेगा, क्योंकि जो बोता है वो काटता भी है, वो सही है। एंड जिस टाइम अनुपमा ने कहा वो शक्ल देने का लायक था अनिल और मोटीबा और फराक, पर अभी भी पराग इतना शुक्रगुजार है, पर उसको ज़रा भी गिल्ट नहीं है कि उसने कुछ किया है जो अनजान बेकसूर लोगों को एक जेल में पहुंचा दिया था। अब ख्याति पराग की भी बारी है, क्योंकि क्या है ना, अनजाने में एक बच्चे का ज़िंदगी खराब हो गया उनके वजह से, अनजाने में या जाने में जो भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पराग भी कसूरवाद है, क्योंकि उसने ख्याति को ऐसा कह दिया था, वो भी कसूरवाद है, पर जानबूझकर नहीं। कई बार औरतों को बहुत मतलब प्रेशर में, मतलब उनको हिम्मत नहीं होती, तो इसलिए करना पड़ा, फिर भी गलत है। पर जितना ख्याति गलत है, पराग भी गलत है। अभी अभी आज वो आप सब मिलके देखे, प्रेम, राही, अनुपमा, राघव, सब अभी ख्याति और पराग पर पहुंचेंगे। उनको पता चलेगा कि ख्याति कितना सैक्रिफाइस किया है। बहुत कम है लोग इतना क्या सैक्रिफाइस करते हैं। आगे देखते हैं। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा सुची जी आपने, जो बोया है सो काटना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। तो कोठारीज को आम कैसे मिल सकते हैं, कभी तो बबूल का स्वाद भी चखना पड़ेगा। तो बढ़िया है आपका रिव्यू सुची जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, अनुपमा उस आशीष को पुलिस के हवाले कर देती है, जहाँ ये बात राही को भी पता चल जाती है और राही के द्वारा मोहित को भी, कि प्रेम निर्दोष साबित हो गया है, क्योंकि आशीष जिंदा है और पुलिस के हिरासत में है। ये बात सुन के मोहित को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसने तो फुल प्लानिंग करके रखी थी प्रेम को सज़ा दिलाने में, जहां उसकी कुछ ना गलती होते हुए भी। यहाँ जिस तरह से आज पराग ने अनुपमा से माफ़ी मांगी, बहुत ही अच्छा लगा। पराग उतना बुरा इंसान भी नहीं है जितनी मोटीबा। पराग में बहुत सारी कमियां, बहुत सारे बुरे गुण हैं, क्योंकि वो आखिर वो वसुंधरा जी के कोख से तो जन्मा है और उनका ही परवरिश उसे मिला है। पर कम से कम वसुंधरा जी से तो बहुत अच्छा इंसान ही है पराग, जिसने अनुपमा से माफ़ी मांगने के लिए हिचकिचाहट नहीं दिखाई। परंतु वसुंधरा जी को तो अपनी गलती का एहसास होना तो दूर की बात, ये बात भी, इस बात का भी एहसास नहीं है कि आज अनुपमा ने उनकी टिंकू को किस तरह से बेगुनाह साबित किया। उसके बदले वो उन्हें, अनुपमा को ही दोष दे रही है कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। बता देते तो आप क्या कर लेते। आप सब लोग तो घर में बैठ के ही अनाप शनाप बक रहे थे और पूरा इंतज़ाम कर लिया था प्रेम को निर्दोष साबित करने के लिए, जिस तरह से शर्त को जला दिया था। यहाँ तो अनुपमा की सूझबूझ और मेहनत की रंग लाई। राघव के हेल्प के वजह से उसने
प्रेम को बेगुनाह साबित कर डाला। अनुपमा की नज़र अभी मोहित पे है, क्योंकि उसे तो शक हो गया है कि ये सब सारे कांड पे कुछ ना कुछ मोहित का कुछ तो इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। यहाँ राही को भी शक हो जाता है मोहित पे, क्योंकि उसकी बातें उसे चुभने लगी है। जिस तरह से उसने पुलिस के सामने उसका बयान दिया था और अब जिस तरह से वो प्रेम के साथ व्यवहार कर रहा है, जहाँ राही को पता चल जाता है कि मोहित ने फुल और प्लानिंग करके ही इस घर में एंट्री करने के लिए ही वो रोड में हादसा का प्लानिंग भी उसने ही किया था। जहाँ आगे जाके मोहित भी पकड़ा जाएगा, प्रेम को भी पता चल जाएगा कि सारे कांड पे मोहित ही मास्टरमाइंड है। जहाँ मोहित का कहना होगा कि मैं तो तुम्हें जिंदा मारने वाला था, तुम बच गए, और सारा दोष ख्याति पे डाल रहा है कि तुम ख्याति से जाके पूछो। यहाँ अब ख्याति का सच सामने आएगा तो मोहित ने इतना जो बड़ा कांड कर डाला, प्रेम को दोषी करार करने के लिए उसने किस तरह से प्लानिंग और प्लॉटिंग की, वो दब जाएगा आखिर में। और यहाँ कहीं ना कहीं राही को मोहित पे सिंपैथी आ जाएगी, क्योंकि उसे लगेगा कि इस पे मोहित की गलती नहीं है, सारी गलती मोहित की नहीं है, क्योंकि उसका बचपन इस तरह से गुजरा है जहाँ उसके माँ बाप का प्यार उसे मिला ही नहीं है, और जिस तरह से ख्याति ने मजबूरन उसे अकेला छोड़ डाला, उसके वजह से राही को यहाँ मोहित पे सिंपैथी होगी, और जिसके वजह से ही प्रेम और राही दोनों के विचार इस बारे में अलग होंगे, और इन दोनों की दूरियां इसके वजह से हो सकती है। यहाँ राघव का कांड उसके बाद शायद आएगा, पर मोटी बा को तो कुछ पछतावा ही नहीं है या एहसास भी नहीं है कि उन्होंने कई साल पहले ऐसे ही एक निर्दोष को दोषी करार करते हुए उसे जेल भेज दिया था, जहां उसका दोष कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है ये उनकी बेटी को हॉनर किलिंग में खुद उन्होंने ही मार डाला है, या उनकी बेटी राघव को छोड़ के और किसी के साथ भाग गई है। जो उनको ये सब दुनिया को पता चलेगा तो उनकी ख़ानदान पे थू थू होगी, जिसके वजह से ही उन्होंने राघव पे इल्ज़ाम डाल दिया कि उसने ही उनकी बेटी यानी राघव की पत्नी को खुद उसने ही मारा है। आगे देखेंगे आगे किस तरह से मोटी बा को पश्चाताप होगा कि नहीं, और राही और प्रेम के बीच में जो मोहित आ गया है उसका गलतफहमी कैसे दूर होगी, और यहाँ केंजल का क्या कांड है जो पैसे का कुछ इतना पैसा जो घर पे रखी है, सच में ये ऑफिस का ही पैसा है या और कुछ मुसीबत में वो पड़ गई है, जो अनुपमा को ही उससे भी मुसीबत से निकालना होगा। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सही कहा राधिका कि वसुंधरा से बेटर है पराग, क्योंकि पराग ने अनुपमा को थैंक यू कहा, उसका शुक्रगुजार हुआ, जिससे ये पता चलता है कि पराग कितना डरा हुआ था अपने बेटे को लेके, और ये वसुंधरा सिर्फ डरने की एक्टिंग ही कर रही थी। अगर वाकई डरी होती तो पहले शुक्राना ही निकलता कि थैंक यू, चाहे श्रीनाथ जी का करती चाहे अनुपमा का करती, मगर करती कि प्रेम बाहर आ गया, ना कि ये कहती कि तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया। तो बहुत बढ़िया रिव्यू राधिका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। जो जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में राही की जो था कि मेरी मम्मी कुछ भी कर सकती है, भाई मेरी मम्मी अपनों के लिए दुनिया पलट सकती है, तो ये तो एक केस है और लोग केस पलट दिया अनुपमा ने।
अनुपमा ने कॉल कर दिया राही को कि मुजरिम असली पकड़ा गया। अब वहाँ पे राही भी पहुँच गई। जेल का सीन बहुत फैंटास्टिक था। वो छोटे मोटे राहों से माफ़ी मांगना और उस पर चिल्लाना राही का, और वो उसके बाद जो हुआ, जो क्लास लगाई आज इसकी आशीष की, उस गुंडे उस लड़के की, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, तुमने ये कैसे कर लेते हो, जो कहा कि किसी को बेगुनाह को सज़ा देने के चक्कर में, पैसे पाने के लिए और ये करने के चक्कर में, तो तुमने ये कैसे, जो भी उससे कहा आज जो डायलॉग थे वो सबसे अच्छे डायलॉगों में से एक थे। अनुपमा के सुपर डायलॉगों में से बेस्ट डायलॉग था। बहुत अच्छा कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, अरे जो वो होंगे वही काटोगे। तो आज ये कोठारियों के सर झुके थे जेल में, सबकी हवा निकल गई थी। उनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि हमने भी ऐसा कुछ किया है, पर मानना नहीं है, अभी मानना नहीं है। मोटिवा ने एक हाथ से बोला भी पराग को, पर पराग ने चुप कर दिया। पर यहाँ पे जो हमने देखा कि उसके बाद जब वो अनुपमा को घर ले जाने वाली बात की, वो गले लगना, वो ठीक है, मुझे भी थोड़ा लगता है कि यार ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, वो चलता, अब शो में चलता है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें। पर दूसरी बात है कि जैसे घर पे गए तो मोटी बात, देखो रस्सी जल गई, बल नहीं गया। हमने अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत सी गलतियाँ की जो हमें नहीं करना चाहिए था। अपने घर के लोगों से को, हर राजदार अपने घर के तुम्हारा बेटा है, पर कोई भी बात छुपाने, अपने मनमानी करने में बाजी नहीं आती मोटी बात। पर अनुपमा अगर उनके पोते की मदद करी तो वो उन्हें चुपता है, उनको लगता है कि अनुपमा ने नहीं करना चाहिए था, हम ही करते, जो करते हम करते। पर तुमने जो किया वो जेल, उसकी सज़ा और बढ़ाने के लिए, उसको और फंसाने के लिए वाले कारनामे किए। पर कहीं ना कहीं मोटिवा को अच्छा नहीं लगता कि अनुपमा को यानी इतनी इम्पोर्टेंट मिलती है, अनुपमा सब कुछ संभाल लेती है, वो अच्छा नहीं लगता, उनको चुभता है, वो साफ साफ दिखता है उनको। और आज जो ताने पड़े उन पे, जो यानी एक्चुअली निशाना तो अनुपमा का था, वो आशीष, वो गुंडा, पर ना तीर इनके सीने पर चल रहे थे, वो बिल्कुल परफेक्ट सीन था, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमने देखा कि घर जाने के बाद मोटिवा ने फिर वही उलटवार अनुपमा पे कि हमको क्यों नहीं बताया, हमसे क्यों नहीं फ़ोन किया, राही को क्यों किया, अरे किया ना, किसी को तो किया, राही तुम्हारे घर की बहू, और ये कोई शादी का नहीं होता है क्या भाई, या फिर कोई पूजा है जो बड़ों को बताना चाहिए, बड़ों को आमंत्रण देना चाहिए, तभी छोटे बाकी के घर के लोग आएंगे। ये शादी का कार्ड बांट रही है क्या अनुपमा अपने घर का, या उन्हीं के घर का मुजरिम को जैसा जो समय और अच्छा हुआ, बहुत सही। मोटी बा का कोई भरोसा है, ये फिर से काम बिगाड़ देती, कुछ ना कुछ ऐसा करती कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है अनुपमा जी, हम देख लेंगे, हमारा परिवार का मामला है, आप जाइए, या बातों में उलझा देती तो वो भाग जाता लड़का। बहुत सही किया अनुपमा ने, बहुत माइंडेड, क्योंकि शर्ट ऐसी जला दी थी इन्होंने। अनुपमा ने बहुत सही किया, राही को फ़ोन किया, और राही को मौका अपने पति के पास दौड़ भाग के जाना उसको ज़्यादा ज़रूरी लगा, बहुत अच्छा लगा, वो बहुत सही लगता। ऐसे होना चाहिए भाई, हर बार ये इन लोगों को सबको इन्वॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता, जहाँ करना चाहिए वहाँ करना भी चाहिए, सबूतों के लिए तो करना चाहिए, पर यहाँ ऐसे में नहीं। दूसरी बात है कि आज जो एक सीन नया था, वो राही माई का तो जो था वो था, हम देख ही रहे, उसको तो तंग आ गए हम लोग। पर आज जो था घर में कि किंजल, ये किंजल क्या कर रही है, इसके पास इतने सारे पैसे, और घबरा गए अनुपमा को देख के, और कहाँ से लाए पैसे, उससे झूठ बोला, मुझे लगता है सफ़ेद झूठ बोल रही है। और किंजल के साथ क्या हो रहा है, उससे आज बात की मजबूरी, तो कौन सी मजबूरी थी, किसके साथ क्या जुड़ा है, किंजल का बड़ा राज है भाई, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, या किंजल का भी चलेगा। राघव जो आज टकराते टकराते बच गया जेल के बाहर, तो ये इतना जल्दी तो नहीं आएगा, मुझे लगता है प्रेम ने आज जो राही से कहा कि हम अपने परिवार से उसे मिलाएंगे, तो इनवाइट कर सकते हैं प्रेम और राही इसको, राघव को कोठारी इवेंशन में। मुझे लगता है वो ऐसा कुछ होगा, एक राघव आएगा तब उसे पता चलेगा कि मैं कहाँ आ गया, और ये भी देख के हो जाएंगे तब तमाशा है। पर उसके पहले मोहित का सच, आज राही मुझे अच्छी लगी, राही ने कम से कम दिमाग चलाया, 2-3 दिन से गालियाँ खा रही हमारे से, यानी वो हम उसको ये कर रहे हैं, पर यहाँ पे राही ने अच्छा काम किया कि जासूसी शुरू कर दी, और बड़ी होशियारी से उसके रूम में देख लिया, मिल भी गया, पीछा नहीं छोड़ा, आखिरी तक हार नहीं मानी, और उसने जैसे तैसे फ़ोटो ले लिया, और गलती कर गई, झुमका छोड़ गया। वो झुमके से क्या होगा पता नहीं, वो तो कब इस्तेमाल कर सकता है वो पता नहीं, शातिर दिमाग है, क्या करेगा। पर अभी वो पकड़ा भी जाता है, एक्चुअली वो पकड़ा भी गया है, पर प्रेम को उसने बताया होगा। हाँ, झुमके वाली बात बता दे तो अच्छा रहेगा, कुछ बातें ऐसी है कि शेयर करनी चाहिए। तो
आने वाले वक्त में कुछ कह नहीं सकते भाई, झुमका वुमका देखे तो कैसे लांछन लग सकते उस पर, या फिर वो कुछ भी कर सकता है ना, दोनों में दोस्ती तोड़ने का, दोनों में ये करने का, क्योंकि वो सौतेला भाई मानेगा उसको, प्रेम भले प्रेम भी गुस्सा करेगा। राही मुझे लगता है प्रेम जब सच पता चलेगा ख्याति का बेटा है करके, तो राही उसको अपने घर रहने की बात करेगी, ऐसा कुछ वो प्रोमो में भी हमने ऐसा देखा है। तब देखते क्या होता है, राही और प्रेम में जो झगड़ा हो या फिर बाद में। पर यहाँ मुझे लगता है कि ख्याति को अपना कान्हा मिल जाएगा, यशोदा माँ को कान्हा मिल जाएगा। यहाँ जब प्रेम को पता चलेगा कि ख्याति के जो बलिदान था मेरे लिए अपने बेटे को छोड़ देना, तो शायद उसको लगेगा, कुछ एहसास होगा अपनी माँ यानी ख्याति के लिए, तो वो हो सकता है माँ बेटे का मिलन। अनुपमा ने कहा था कि यशोदा मैया को कान्हा जी और देवकी को उनके कान्हा जी को मिला दीजिए, ऐसा उसने एक बार मंदिर में भी कहा था अभी बीच में जब राघव की माँ से मिली थी। तो ऐसा लगता है मुझे कि ये वैसे होने के चांसेस है। पर मुझे किंजल पे अभी ज़्यादा फोकस है कि किंजल क्या करेगी, किंजल क्या कर रही है, किंजल का क्या है, सच है क्या है किंजल का, तो उस पर ध्यान है मेरा। पर देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। बहुत सही कहा वर्षा आपने कि अनुपमा की एक डायलॉग ने, यानी कि वही डायलॉग कर्मों वाला बहुत अच्छा डायलॉग था, उसने सारे के सारे कोठारीज का सर झुका दिया। जो मेन कोठारीज हैं अनिल, पराग और वसुंधरा, ये देखते रह गए कि ये बात अनुपमा ने कैसे कह दी। तो बढ़िया है, आपने ऑब्जर्व किया और सच में सर झुका हुआ था कि ये हमारे सामने जो भी कुछ हुआ है ये हमारे ही कारण है, हमें ही मिला है कर्मों का फल, इसीलिए वसुंधरा इतनी डरी हुई भी थी। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। ये जो है आशीष तो अब पकड़ा ही गया है और अनुपमा को लेके पुलिस स्टेशन चली गई है। और ये राही जिस तरह से अनुपमा सारे पंछियों को दाना और देती है, पानी, तो वो भी वही सब कर रही है कि भाई इनके जो है बेजुबान जानवरों की दुआओं से उसका प्रेम जल्दी आ जाए। और ऐसा हुआ भी, जैसे अनुपमा ने वहाँ किया था और उनसे कहा था कि मेरे उसके लिए प्रेम के लिए दुआ करो, मेरे बेटे के लिए दुआ करो। तो कहते हैं ना कि दुआ और बददुआ फलती तो ज़रूर है। तो इधर ये सभी काम कर रही है, तो वहाँ पे ये मोहित आया है और मोहित ने कहा कि जो भी उसने मतलब हमदर्दी में लपेट कर जो उसने विष के बाण छोड़े हैं वो ये राही समझ तो रही है। और उसने कहा भी है कि जो मेरी मम्मी जो है वो पलट देती है, बाजी पलट देती है। और यहाँ तो प्रेम की बात है तो वो इस बाजी को पलट ही देंगे। तब तक वहाँ पे उसने अनुपमा का फ़ोन पहुँच गया और उसने बता दिया कि आशीष पकड़ा गया है और जो है ये वो जिंदा है। तो उसने जब उसने कहा कि अब तो मतलब मेरा प्रेम आ जाएगा, चलें ज़्यादा दिन तक थोड़ा ना रहेगा, अभी वापस आ गया है तो बार बार थोड़ा ना बचता रहेगा। जो अभी राही सुन नहीं पाई है और उसने कहा कि मोटी बा और इसको जो है ना सबको बता देना। ये मोटी बा का दिमाग कहाँ है, मेरे को आज कोई बताए तो ज़रा कि वो उसका दिमाग कहाँ चलता है। या तो अनुपमा को नीचा दिखाने में चलता है, ये बताइए, या वो अपनी उसमें ईगो में इतना वो है कि मेरे को क्यों नहीं फ़ोन करके बताया गया, इसमें चलता है। किस चीज़ में है कि और कि हम मुझे फ़ोन करके हमें बता देते। और ये अरे उस वक़्त जो है जो ज़्यादा ज़रूरी था उसने वही किया कि उस वक़्त आशीष को पकड़ ना कर पुलिस स्टेशन लाना बहुत ज़रूरी था। पर ये मोटी सी बात जो है मोटी बाकी मोटी बुद्धि में नहीं घुसती। और जब वहाँ पे पूछताछ हो रही तो वो आशीष बार बार मोहित की तरफ देख रहा है। और अब ये तो जो है अनुपमा उसके हाव भाव उस पर पूरी अपनी नज़र गड़ाए बैठी है। और ये तो अनुपमा को अच्छे से समझ में आ गया है कि आशीष और मोहित की कोई सांठ-गांठ है। और जब उसने प्रेम के गले लगाया तो उसने कहा कि अब एक बार बच गया। और जो भी मतलब उसने उस टाइम पे कि मैं बार बार तेरे को बाद में बचने थोड़ा ना दूंगा। अरे भाई प्रेम ने ऐसा क्या किया है,
किया तो तुम्हारी माँ ने था ना। उसमें प्रेम की तो कोई गलती नहीं थी। फिर उसके साथ ये जो करना था वो अपनी माँ के साथ करते। तुम्हें अगर भड़ास निकालनी है तो अपनी माँ के साथ निकालो ना। ये क्या एक बेकसूर को तुम जो है टारगेट बना रहे हो। कसूरवार तो तुम्हारी माँ है, तो तुमने उसको उसके साथ क्यों वो करा? उसके साथ उसका मतलब उसका बदला तुम प्रेम के साथ क्यों निकाल रहे हो? ये समझ पाना भी थोड़ा मुश्किल है। और ये पराग कोठारी जो है उसके आगे। लेकिन मैंने कहा था ना कि कल के ही ऑडियो में बोला है कि ये मोटिवा नहीं मानेगी इसका गुण एहसान। वो कभी कुछ इसका तो फंडा यही है कि बस इसको किसी तरह से नीचा दिखाया जाए। और ये किसी का एहसान मानने वालों में से है ही नहीं। अरे जिसने खुद इतना बड़ा क्राइम कर रखा हो कि इसकी बेटी का भी तो राज खुला ही नहीं है, तो ये जो है किसी के लिए क्या करेगी? इसके लिए तो इसकी ईगो, इसकी नाक, इसका अहंकार और ये सब कुछ बहुत बड़ा है। और ये राही को सिर्फ एक माँ ही मिली थी क्या? ये फ़ोन करके बताने के लिए कि प्रेम उससे जेल से रिहा हो गया। घर में और लोग कहाँ चले गए? बा है, ये है, सब हैं, बापू जी हैं, किंजल सब हैं। तो उनको परी इनमें से किसी को फ़ोन करती, वो तो वैसे ही पागल हो रखी है प्रेम में कि उसमें। लेकिन हालाँकि बेचारी अभी राही है, सब जानती नहीं है। उसको तो लगा होगा कि माही भी मूव ऑन कर गई होगी। पर उसके तो दिमाग तो में तो फितूर ही घुसा हुआ है प्रेम नाम का, तो उसको कैसे नहीं। और ये जो है इससे बहुत बड़ा कांड करवाएगी माही से इसकी। और अब अनुपमा को ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया तो जो है इसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। ये बात ये अभी अनुपमा समझ नहीं पा रही है। और जैसा ये बा अभी कह रही थी कि ये एक बार प्रेम जेल से रिहा हो जाए तो फिर मैं इसका जो है फैसला करती हूँ। देखते हैं अब बा इसका क्या फैसला करती है, करती भी है या नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। और ये इधर राही मोहित के कमरे में गई है उसको किसी काम से कहने के लिए, तो वहाँ पे उसको उसकी डायरी मिली है और उसने सब कुछ वहाँ पे देख लिया है और फ़ोटो भी खींच ली है। और तो ये फ़ोटो जब उसने खींच कर अपने पास रख लिया, एक बार तो मोहित कमरे में आ गया, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से फिर चला गया कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा। और पिकअप में ये दिखाया गया है कि अब ये मोहित का जो है भांडा फूट चुका है। और उसने कहा कि मैं तो उसको जान से मार देता और ये। और उसने जब प्रेम ने पूछा कि भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तो वो बताता कि तुमने कुछ नहीं, लेकिन अपनी उस माँ से जाके पूछो कि आर्यन कौन है। और ये इसका कौन सा ये तरीका था कि ये टांग के ऊपर टांग रख के बैठ रहा है इतने उससे। अब देखते हैं ये ख्याति का क्या सच निकलता है, कैसे बाहर आता है। और अब ये क्या इसका फैसला होता है मोहित का। तो आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। सही सवाल है आपका सुजाता जी, मगर जवाब भी उसने वहीं पे दे दिया कि अपनी माँ से बदला ले। प्रेम से क्यों ले रहा है? प्रेम से इसलिए ले रहा है कि प्रेम से बदला लेना मतलब सीधा माँ से ही बदला लेना है। माँ को वो जेल नहीं भेज सकता, माँ के साथ वो नहीं कर सकता जो प्रेम के साथ मारा पीटी और ये वो सब किया है। प्रेम को करेगा तो माँ को दुगना दुख होगा, इसलिए वो माँ को दुख देने के लिए प्रेम से बदला ले रहा है। और प्रेम से भी इन अ वे कि उसकी जगह प्रेम ने ली हुई है, प्रेम से वो इतना प्यार करती है। सो बढ़िया है आपका भी रिव्यू सुजाता जी। सो अब सुनते हैं सुचि जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है पे रिव्यू। नमस्ते नवन जी। मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए अम, इसलिए कहते हैं ना, नेवर से नेवर। मैं समझती हूँ एक रूही का क्या हुआ। मैंने पेट में बच्चा है, एक छोटे से बच्चा 1 साल का, पिता का साया है नहीं, पिता समान अरमान है और अभीरा। चलो अच्छी बात है कि एक दूसरे को वो हमेशा साथ देंगे।
एक दूसरे को मतलब बहला फुसला करेंगे, मतलब क्योंकि क्या है ना कि जब अपने अपने जब खो देते हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है उभरने के लिए, वक्त लगता है। वक्त के जैसे कोई मरहम नहीं होता, वक्त के जैसे कोई सीख नहीं देता। हाँ, मानती हूँ इतना आसान नहीं है, लेकिन हर घंटे जो गुजरता है ना, वही बोल सकता है कि कितना वक्त लगता है। समझ नहीं, एक पति का होना, खो देना या बेटा खो देना, कोई कंपैरिजन नहीं है। आप किसी का वो रिश्ता हम अम, उसमें बहस या कंपैरिजन नहीं करते। हर एक रिश्ता एक मान होता है। इसलिए मैं तो सोचती हूँ कि जो कितना जो सम्मान नहीं दिया है ना, वहां पर जाना मुश्किल होता है। पर वो रूही के लिए ज्यादा जाना पड़ता है, क्योंकि उनको जिम्मेदार भी है ना, उन्हें देखभाल के लिए, सिर्फ बच्चे के हैसियत से नहीं, एक इंसान के हैसियत से भी। तो उन्हें वक्त लगता है संभलने में, बहुत यादें आती हैं, लेकिन उस हालात को हैंडल करना, मतलब अब कैसे निभाना है उस हालात में, थोड़ा वक्त लगता है। उस हालात में हम खुद को संभालने के लिए और अपने बच्चे को संभालने के लिए बहुत हिम्मत होती है। कोई जो इसे अकेली माँ या अकेला पिता वो करना, हैट्स ऑफ टू देम, उनका तो प्रणाम। कितना बार आप प्रणाम करते हो, जैसे मिलिट्री लोग जो सैनिक होते हैं ना, उनको सैल्यूट मारते हैं ना, उन जैसे को भी सैल्यूट करना है, जो सिंगल माँ है, अकेला पिता और अकेले माँ। बाप रे बाप, बहुत जिगर होना चाहिए। बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं होता। अभिमान तो मैं हिम्मत होती है, और अपनी गलती मानना भी बहुत हिम्मत होनी होनी चाहिए। चलो अभी अपने कर्मों का उनको पता चला कि मैं उनकी वजह, अपने कर्मों की वजह से मैंने एक बेटा खो चुका है। मैंने एक माँ की वो मैंने बेटा छीना है, इसलिए आज मैं ये कमर भोग रही हूँ। जो भोगता है वो काटना ही पड़ता है, अनजाने से ही या जाने से ही। इसलिए हमेशा एक इंसान वो जो आखिरी बार मिलो, क्योंकि अच्छा मेमोरी पाओ, अच्छा समय बिताओ, कोई गलत शब्द मत कहो, सोच समझ के बात करो। बहुत बुजुर्ग कहते हैं, कभी कभी हम नहीं मानते, हाँ बहुत आसान है के लिए, हाँ बहुत आसान है के लिए, पर करना पड़ता है। जैसे अनुपमा करती है, जैसे आबिरा करती है, हमेशा वो सही में रहते हैं, सही तरीके से बात करते हैं, सही दिशा से बात करते हैं। इसलिए कई बार दादी साहब को मुँह बंद रखना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है, कई बार उनके जैसे होती है, क्योंकि वो ट्रैक बदल गई, अपने हिसाब से वो सेल्फिश को प्रैक्टिकल कहती है, वो बहुत गलत होता है। अगर अभी भी दादी सा नहीं सीखती तो बहुत मुश्किल होगा। जैसे जो फूफा सा मौके में रहते हैं, कितना वो पढ़ाएँगे रूही को, अभी वो करेंगे, क्योंकि उनको तो कैरेक्टरलेस है। और मुझे अभी के मुझे बात भी नहीं करना मन करता है, ये लोग कैरेक्टरलेस है, आई एम वेरी सॉरी टू से। उनके बारे में मुझे बात करना फिज़ूल की टाइम समझती हूँ, फिज़ूल के समय है, उसे बर्बाद करना है अपने समय को। अम, मैं जानती थी कई बार अभिमान वो जाएँगे, और सही कहा अबीरा ने कि शिवानी जी पूरा सांस से पाँव तक दिल ही दिल है। माफ़ करना इतना आसान नहीं होता, बड़ा दिल होता है। सो जो भी उन्होंने वो जो कैरेक्टर निभाया शिवानी जी का, हैट्स ऑफ टू हर। और रोहित का जो भी निभाया उसको भी सैल्यूट। बहुत अच्छे किरदार, वो जल्दी गए, मुझे खराब लगा। पर कहानी आगे बढ़ना है तो चलो, अभी नई कहानी, नया अध्याय अभिमान लिखेंगे। देखें आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच सुचि जी, बहुत बढ़िया रिव्यू आपका ये रिश्ता के ऊपर। तो ये थे दोस्तों रिव्यूज आज के एपिसोड्स पे, कैसे लगे आपको? आपको भी अगर भेजना है नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी का। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.